मूवी के स्टार्ट में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम रिक है। वो अपनी स्कूल बस के पीछे बहुत ही ज्यादा तेजी से भाग रहा था क्योंकि वो आज स्कूल के लिए लेट हो चुका था। बस तो आगे जाके रुक जाती है मगर रिक उससे टकरा जाता है, फिर स्टॉप साइन से भी टकरा जाता है और बस में चढ़ते चढ़ते दरवाजे से भी। मतलब आज उसकी किस्मत ही खराब थी। जब वो बस में एंटर होता है तो उसके स्कूलमेट्स उसको अपने पास नहीं बैठने दे रहे थे। उसके बाद रिक को अपना दोस्त दिखा, वो अपने दोस्त के पास जाके बैठ गया। बस में बैठते ही रिक पीछे देखने लगता है। वहाँ पर एक लड़की अपने दोस्त के साथ बैठी हुई है। ये लड़की वो होती है जिसे रिक पसंद करता है। ये रिक का क्रश भी है। इस लड़की का नाम जेल होता है। रिक का फ्रेंड जब ये सब करते हुए रिक को देखता है तो रिक को वो डांटता है। रिक का फ्रेंड कहता है कि बस कर दो, वो लड़की तुम्हारे हाथ में कभी नहीं आने वाली क्योंकि उसके पास उसका दोस्त है। उसके स्कूल का साइंस ट्रिप चल रहा था। वो लोग वहाँ पर पहुँच चुके थे। वहाँ पर एक बर्ड टहनी पर था और जिल उस बर्ड को देख रही होती है और रिक अपने कैमरे से फोटो ले रहा था मगर फ्लैश होने की वजह से उस बर्ड पे आग लग जाती है। मगर शुक्र है उस बात को कोई नोट नहीं करता। जब जला हुआ बर्ड नीचे गिरता है रिक अपने पाँव से उस बर्ड को बुझाने की कोशिश करता है। इसी चक्कर में उसका जूता जिल के फ्रेंड पे जाकर लगता है। वो गुस्से में आके कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की। उनके बीच में जिल आ जाती है और लड़ाई को रोकती है। तभी वहाँ पर किसी साइंटिफिक प्लेस का सीईओ वहाँ पर आ जाता है। उसके कंधे पर हाथ रख के कहता है कि इस लड़ाई को बंद कर दो। तभी सारे बच्चे आगे जा रहे होते हैं। तभी रिक नोटिस करता है कि सीईओ की तबीयत खराब हो रही है और साथ ही साथ उनके खांसी में खून भी आ रहा है। वो उनसे पूछता है कि आपकी तबीयत ठीक है। वो आगे से कहता है कि हाँ बेटा मेरा तबीयत तो बिल्कुल ही ठीक है, ये खून आना कोई बड़ी बात नहीं। सीईओ रिक से कहता है कि बेटा तुम्हारे मम्मी पापा कैसे हैं। रिक आगे से कहता है वो तो नहीं है। उसके बाद सारे स्टूडेंट आगे बढ़ रहे थे। उसके बाद उन लोग ऐसे ग्लास चैम्बर पे पहुंच चुके थे जहाँ पर सिर्फ ड्रैगन फ्लाई रहे थे। उसमें से एक ड्रैगन फ्लाई रिक का पीछा करने लग जाता है। वो ड्रैगन फ्लाई रिक के कंधे पर काट लेता है। रिक जब घर पहुंचता है हमें पता चलता है कि ओल्ड अंकल और आंट के साथ रहता है और अब यहाँ उसे चलने में भी प्रॉब्लम हो रही थी और उसका हल्का हल्का स्वेलिंग भी हो रहा था। उसका अंकल कह रहा था कि बेटा मछलियों को खाना दे दो और अब जैसे ही रिक एक्वेरियम खोलता है उसमें ही वो वोमिटिंग कर देता है और रिक अपने कमरे पर जाकर बैठ जाता है और उसके अंकल भी उसके पीछे पीछे आने लगते हैं और रिक का अंकल कहता है कि तुम अब बड़े हो रहे हो, अब तुम्हें सुधरना पड़ेगा। और यहाँ पर रिक बेड पे गिर जाता है और गहरी नींद पर सो जाता है और हम उसी सीईओ को देखते हैं कि जो कि बाकी सारे लोगों को अपने इन्वेंशन दिखा रहा था। अब वो अपने इलेक्ट्रिकल चेयर पे बैठ जाता है। अब उसे शौक लगने लग जाते हैं। उसके पास एक आदमी खड़ा हुआ रहता है जिसका वो हाथ पकड़ लेता है। उस आदमी का हाथ पकड़ने के बाद उस सीईओ का सोल इस आदमी के अंदर आ जाता है। सोल नहीं, एक तरह की जिंदगी, मतलब सीईओ की उम्र बढ़ चुकी थी। वहाँ पर सारे लोग डर जाते हैं। हम देखते हैं कि रिक को होश आ चुका है और उसके बाद वो अपना कंप्यूटर खोल के गूगल पर सर्च करने लगता है और वो सर्च करता है ड्रैगन फ्लाई बाइट। वो ये देखना चाहता है कि ड्रैगन फ्लाई काटने के बाद क्या होता है क्योंकि उसे अपने बॉडी पर बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को मिल रहे थे। नोटिफिकेशन उसके पास आता है जिससे उसे पता चलता है कि प्रोफेसर एक्स ने उसे फ्रेंड उसको एक्सेप्ट किया है। प्रोफेसर एक्स कहते हैं कि तुम्हारे सारे जवाब के सवाल मेरे पास है, तुम मुझे मत ढूंढना, मैं तुम्हें ढूंढूंगा। उसके बाद रिक अपने पापा की अंगूठी देखकर कहते हैं कि डैड आप बहुत ही ज्यादा जल्दी मेरे से छोड़ के चले गए। तब हम अगली सुबह देखते हैं कि इनके स्कूल में साइंस फेयर हो रहा था। वहाँ पर रिक भी जाता है। वहाँ पर एक गेस्ट भी आया होता है जो कि है स्टीफन हॉकिंग्स और वो आके सब बच्चों से कहते हैं कि देखो मैं तो अभी चल भी नहीं पाता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम जैसे लाइफ मेरी भी हो, तुम लोगों के जैसे ही सब जगह जा पाता। उसके बाद सारे बच्चे अलग अलग हो जाते हैं। जब रिक चल के जाता उसके नजर जेल पर पड़ती है और वो उसी में ही खो जाता है। इसी वजह से जेल के दोस्त के साथ उसका टक्कर हो जाता है। जेल का फ्रेंड कहता है कि देख कर चलो। उसके बाद रिक जब पानी पीने के लिए जाता है, जिस स्पॉट पे वो हाथ रखता है उसके साथ ही उसका हाथ चिपक जाता है। काफी ज्यादा मुश्किल से एक हाथ छुड़ाता है। वो देखता है कि उसके हाथ में छोटे छोटे बाल आ रहे होते हैं और उसका हाथ बहुत ही ज्यादा चिपचिपा हो रहा था। तब वो बहुत ही ज्यादा कोशिश करता है इसे छुड़ाने की, तब सीधे जाके जिल के दोस्त के एकदम कंधे पर जाकर लग जाती है। उसके बाद उन दोनों की लड़ाई होने लगती है। क्रिस स्टीफन हॉकिंस के व्हीलचेयर पे जाकर टकरा जाता है। स्टीफन हॉकिंस भी जख्मी हो जाता है। वो मक्खी के ऊपर जाके गिर जाते हैं जिसके वजह से सारे के सारे मक्खियां बाहर आने उड़ने लग जाती है। उसके बाद रिक बाहर जाता है और जाकर नोटिस करता है कि वो बिल्डिंग पर चढ़ सकता है। वो जंप भी लगा सकता था। उसके हाथ में भी बहुत ही ज्यादा स्टिकीनेस आ चुकी
चुकी थी और वो काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल भी हो चुका था, जैसे कि स्पाइडरमैन हो कोई। तब वो देखता है कि रोड में एक ट्रक बहुत ही ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा था और उसके सामने एक बूढ़ी औरत और उसका डॉग भी है, और फौरन से रिक उन बूढ़ी औरत और उसके कुत्ते को धक्का दे देता है और ट्रक रुक जाता है और सारे लोग उसे हैरान होकर देखने लग जाते हैं। रिक समझता है कि वो लोग मुझे तारीफ कर रहे हैं और एप्रिशिएट कर रहे हैं। उसके बाद रिक देखता है कि वो बूढ़ी औरत किसी डंपर के अंदर जा चुकी थी और उसके साथ उनका डॉग भी ऊपर जा रहा था। उसके बाद रिक अपने घर पहुंच जाता है। जब वो घर पे एंटर होता है, वो देखता है कि उसके अंकल और उसका फ्रेंड है। उसके अंकल उसके तरफ एक कील फेंकते हैं जिसे वो आसानी से पकड़ लेता है। तब उसके अंकल कहता है कि रिक तुम कभी बदले बदले मुझे लग रहे हो। रिक अपने अंकल के सारे जवाबों का क्विकली जवाब दे रहा होता है। एक्सपेरिमेंट करने के लिए उसके अंकल ने रिक के पेट में एक चाकू घुसा दिया, मगर उस चाकू ही टेढ़ा हो गया, मगर रिक को कुछ नहीं हुआ। उसके बाद उन दोनों को पता चल जाता है कि रिक के पास कुछ सुपर पावर है। रिक नोट करता है कि साथ वाले घर से काफी ज्यादा नॉइस आ रही होती है और ये घर है उसके दोस्त जेल का। उसके बाद जेल अपने घर से बाहर आती है और उसे बोलती है कि उसके दोस्त ने उसे लेने आना था और जाते जाते कह जाती है कि रिक मैं तुम्हारे साथ भी ड्राइव पे जाना चाहती हूँ। रिक तब मासूमियत से अपने साइकिल की तरफ देखता है और वो सोचता है कि वो अपने साइकिल पे इसे कैसे लेके जाएगा। उसके बाद उसकी साइकिल भी गिरकर टूट जाती है। अब रिक को जिल से मिलने की कोई भी उम्मीद नहीं बची थी, मगर जिल को ले जाने के लिए उसके पास कोई सोर्स नहीं था। उसके बाद इसी प्रोफेसर एक्स की वीडियो कॉल उसे आती है और तभी वीडियो कॉल खराब होने लगती है। उसके बाद उसका एक नोटिफिकेशन आता है जो कि एक बैंक का है। वो बैंक कार के लिए लोन देना चाहता था। ये देख के रिक बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कल सुबह जाता है बैंक में लोन लेने के लिए, और तभी वहाँ पर रोवर्स आ जाते हैं बैंक को लूटने के लिए। जब रिक बैंक से बाहर आके देखता है कि बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है, उधर एक बंदा करतब दिखा रहा होता है और उसके बाद रिक जाके देखता है कि उसके अंकल की बॉडी कहाँ पर पड़ी हुई है। और वो जाके उधर रिक अंकल से पूछता है कि आप ठीक है, तो मगर रिक का अंकल बहुत ज्यादा ठीक नहीं था। रिक का अंकल रिक से कहता है कि रिक तुम एक अच्छे रिस्पॉन्सिबल अच्छे लड़के हो, और रिक कहता है कि मैं अभी नहीं जाता। तभी वहाँ पर एक मेडिकल टीम आ जाता है और उनके अंकल को हॉस्पिटल लेके जाता है। उसके बाद हम उस सीईओ को देखते हैं। उसके बाद उसके सीईओ के अंदर ऑफिस में एक उसका असिस्टेंट आता है। उसके बाद उस सीईओ की फिर से तबीयत खराब हो रहा था और वो फिर से वही फील करने लगता है। फिर उसके सीईओ ने उसके असिस्टेंट को पकड़ लिया और वो उसका सारे पावर खींच लिया। उस लड़की को अलमारी पर छुपा रहा था। उसके बाद हम रिक को देखते हैं जो कि अपने अंकल के पास हॉस्पिटल में होता है। उसके बाद रिक प्रोफेसर एक्स से मिलता है और वो प्रोफेसर एक्स उस रिक को ऐसे स्कूल में लेके जाता है जहाँ पर सारे के सारे बच्चे अलग ही टाइप के थे। उसके बाद प्रोफेसर एक रिक से कहता है कि रिक तुम बहुत ही खास बच्चे हो, तुम्हारे पास बहुत ही ज्यादा पावर है, अगर तुम इसे ढंग से यूज करोगे तो तुम और भी ज्यादा ताकतफुल बन जाओगे। और हम देख पाते हैं कि प्रोफेसर एक्स भी व्हील चेयर पर होते हैं और उनकी बीबी भी। उन दोनों में बहस होने लग जाती है और तभी प्रोफेसर एक्स की बीबी एक छोटा सा बच्चा को ले आती है जो कि व्हील चेयर पे होती है और देखने में इंसान भी नहीं लग रहा था, जैसे कि कोई खिलौना हो। उसके बाद हम देखते हैं कि वो बच्चा आहिस्ता आहिस्ता अपने हाथ को अपने ब्रेन की तरफ लेता है और अपने प्रोफेसर एक्स को हवा में उड़ा देता है। उसके बाद हम देखते हैं प्रोफेसर एक्स की बीबी रिक के सामने आती है और उसे एक थप्पड़ लगाकर कहती है कि तुम स्कूल में बिना ड्रेस के आ गए हो और तुम्हें सुपर हीरो बनना है तो अपना कॉस्ट्यूम तुम्हें लगेगा। और रिक जाकर अपना कॉस्ट्यूम डिजाइन करने लग जाता है जो कि ग्रीन कलर का होता है, जिसमें ब्लैक कलर का ड्रैगन बटरफ्लाई होता है, क्योंकि उसे सुपर पावर मिला था ड्रैगन बटरफ्लाई काटने से। जब रिक छत पे जाकर बैठता है तभी वहाँ पर एक और आदमी आता है जो कि ब्लू कलर का कॉस्ट्यूम पहना हुआ था। वो आदमी कहता है कि ये मेरी जगह है, यहाँ से उठो। रिक उसे कहता है कि आओ बात करते हैं, मिल के बैठ जाते हैं हम लोग। अगली सुबह रिक किसी ऑफिस में जॉब इंटरव्यू के लिए जाता है। रिक जब अपनी फोटो दिखाता है उस कॉस्ट्यूम को पहने हुए, वो बॉस काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और रिक को भगा देता है। तभी वहाँ पर एक और आदमी आता है और वो कहता है, और तभी वो आदमी कहता है कि यूनिवर्सिटी के बाहर बहुत सारे पुलिस आए हुए हैं। तभी वहाँ से रिक गायब हो जाता है। जहाँ पर वो सारे बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पर वो सीईओ भी आ जाता है। वो सीईओ ब्लैक और रेड कलर का कॉस्ट्यूम पहना हुआ था और उसके बाजू में एक कंटेनर लगा हुआ था और वो यहाँ पर
यूथ का ब्लड लेने आया था, ऐसा सीरम जिससे वो जवान रह सके। तभी यहाँ पर रिक भी पहुंच जाता है और ड्रैगन फ्लाई कॉस्ट्यूम पहन के उसे मारने लग जाता है। सभी उन दोनों की फाइट देखने लग जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये लड़ाई बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो जाता है। सीईओ रिक के ऊपर काफी ज्यादा ब्लेड फेंक देता है, मगर रिक का कॉस्ट्यूम काफी ज्यादा मजबूत होने से उसे कुछ नहीं होता है। उसके जान खतरे से बाहर होती है। उसके बाद लड़ाई खत्म हो जाती है क्योंकि वो सीईओ चुपके से यहाँ से भाग जाता है। उसके बाद हम रात में देखते हैं कि सिल एक थिएटर से बाहर आ रही होती है। उसके बाद रिक उससे बात करने की कोशिश करता है। सिल यहाँ पर मूवी का ऑडिशन देने आई थी। रिक जिल को फ्लावर देता है और उसका हाल पूछता है। रिक कहती है कि हाल पूछोगे, मुझे लगता है कि तुम कुछ और बताना चाहते हो, क्योंकि रिक वहाँ पर बहुत ज्यादा शर्मा रहा होता है। वो आगे से कुछ भी नहीं कहता है। तभी जेल वहाँ से चली जाती है। इनफैक्ट उसे ये भी नहीं पता होता ड्रैगन फ्लाई वाला कॉस्ट्यूम वाला आदमी है कौन, क्योंकि उसे ड्रैगन फ्लाई वाला कॉस्ट्यूम वाला मैन उससे वो काफी ज्यादा इम्प्रेस हुई थी। आगे जाते ही उसके पीछे कुछ बुरे लोग पड़ जाते हैं और रिक जैसे ही पीछे से ये सब देखता है तो अपना कॉस्ट्यूम पहन के इन लोगों को मारने लग जाता है और जिल का जान बचा लेता है। इस सब से जिल उसे और भी ज्यादा पसंद करने लग जाती है। उसके बाद उस सीईओ को हम कुछ रिसर्च करते हुए देख पाते हैं और उसे पता चलता है कि इमॉर्टल होने के लिए 47,000 लोगों की जान लेनी पड़ेगी, मतलब सभी की पावर अपने बॉडी पे लानी पड़ेगी। वो सीईओ ये सब काम करने के लिए रेडी हो रहा था। तब हम देखते हैं कि रिक ने जिल को अपने घर पे पार्टी देने के लिए बुलाया होता है। रिक के आंट के साथ जिल का काफी ज्यादा दोस्ती बढ़ जाती है और जिल उनको बताने लगती है कि वो ड्रैगन फ्लाई वाला कॉस्ट्यूम वाला आदमी से उसे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगने लगती है, क्योंकि उसे वो पसंद करने लगती है। जैसे उसे लगता है कि वो काफी ज्यादा उसे पसंद करती है। तभी हम वहाँ पर देखते हैं जिल का दोस्त और उसका कोई अंकल आ जाता है वहाँ पर, जो कि सीईओ है। तभी हम रिक को देखते हैं जो कि बाहर से कहीं से आया हुआ होता है और रिक अपना कॉस्ट्यूम चेंज करने वाला था। तभी वहाँ पर वही सीईओ आ जाता है, जो कि उसी को ही देखने आया था, क्योंकि उस सीईओ को शक था कि रिक ही शायद वही बटरफ्लाई वाला मैन है। रिक अपने छत के ऊपर छुप जाता है। सीईओ जब ऊपर देखता है तो वो कहीं पर ड्रॉयर में छुप जाता है। जैसे ही सीईओ ढूंढने की कोशिश करता है, रिक कहीं पर न कहीं छुप जाता है। उसके बाद फाइनली वो सीईओ थक हार कर नीचे चला जाता है और तभी एंटर होती है रिक की, जो कि अपने कपड़े को चेंज करने के बाद नीचे आ जाता है। यहाँ पर वो सीईओ नोटिस करता है कि रिक के हाथों पे चोट लगी हुई है। रिक से पूछता है कि तुम कहाँ से आ रहे हो। रिक कहता है कि मैं किसी लड़के से लड़के आ रहा हूँ और तभी सीईओ को शक होने लगता है कि यही ड्रैगन फ्लाई वाला लड़का है। उस सीईओ का सवालों का जवाब नहीं देता और उसको इग्नोर करने लग जाता है। उसके बाद देखते हैं कि जिल का फ्रेंड वहाँ से उठकर चला जाता है। उसके बाद वो दोनों आपस में ही बातें करने लग जाते हैं। ये लोग बातें कर ही रहे होते हैं, वहाँ पर वो सीईओ आ जाता है। वो अपना कॉस्ट्यूम पहन के आ जाता है। उसका कॉस्ट्यूम का नाम है पावर ग्लास। वो उन पर अटैक करने लगता है और वो कहता है कि मुझे कई हजार लोगों की जान लेनी है। रिक उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है, मगर वो स्लिप होकर नीचे गिर जाता है। उसके बाद आर ग्लास रिक के आंट के पास जाता है और उसके जान को भी निकाल लेता है। उसके बाद हम हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रिक का अंकल जो बीमार था वो आस्ते आस्ते ठीक हो रहा था और डॉक्टर कहता है कि उन्हें कोई बुरी खबर नहीं देनी है, मगर वहाँ पर कोई डॉक्टर आके कह देता है कि आपकी वाइफ मर चुकी है। इस सबसे रिक के अंकल को काफी ज्यादा दुख होता है। इस सबसे वो ताबूत में चले जाते हैं ताकि अपने बीवी के साथ रहे। उन्हें पता नहीं था कि वो ताबूत उनका बीवी का नहीं है, क्योंकि उनका बीवी वाला ताबूत अभी तो आ रहा था। जैसे ही वो लोग उनका बीवी का ताबूत लेके आ रहे होते हैं, स्लिप होने की वजह से उनका बीवी का ताबूत नीचे गिर गया था और उनकी बीवी जहाँ पर गिरी हुई थी वहाँ पर आग जल रही थी और वो वहाँ पर जल गई थी। रिक इस सब के वजह से काफी ज्यादा डिप्रेशन पर चला गया था। रिक ने अपना घर बहुत ही ज्यादा गंदा करके रखा हुआ था और अभी तो उसकी दाढ़ी भी आ चुकी थी। उसके बाद रिक के अंकल और उसका दोस्त आता है। उसके बाद रिक के अंकल ने रिक को एक रिंग दिया। रिक के अंकल कहते हैं कि जो कुछ भी इस रिंग पर लिखा हुआ है वो सब तुम्हें करना पड़ेगा, मतलब उसके मुताबिक ही तुम्हें जीना पड़ेगा। रिक भी आगे से कहता है कि मैं सब चीज समझता हूँ, मुझे ये सब चीज फॉलो करना पड़ेगा अगर मुझे सुपर हीरो बनना है तो, मगर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं करूँ तो क्या करूँ। ये सब चीजों से सारे लोग परेशान हो रहे थे। पावर ग्लास ने रिक को कहा था कि मैं ऐसी सेरेमनी में जाऊंगा जिधर हजारों लोग होंगे, सभी लोगों की जान लेगा और एक साथ ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तभी टीवी पर न्यूज आती है कि एक कन्वर्सेशन होने वाला है और उसमें 1000 लोग आने वाले हैं। रिक को पता चल जाता है कि इधर ही कुछ होने वाला
है। रिक वहाँ पर चला जाता है और रिक को तो पता ही नहीं था कि सीईओ ही पावर ग्लास है। रिक उस सीईओ से ही पूछने लग जाता है कि पावर ग्लास कौन है। वो सीईओ आसपास देखता है और उसे एक मॉन्क दिखाई देता है। वो रिक से कहता है कि यही पावर ग्लास है और रिक जाके उस मॉन्क को बुरी तरह से मारने लग जाता है और वहाँ पर फायदा देख के पावर ग्लास यहाँ से भाग जाता है। जैसे ही पावर ग्लास वहाँ से निकला था उसने अपनी इलेक्ट्रिकल चेयर को भी ऑन कर लिया था। ऊपर जाते ही रिक के ऊपर उसने पूरा का पूरा छाती नीचे फेंक दिया था। रिक अपनी पूरी पावर यूज करके उस छत को अपने ऊपर से हटाता है। यहाँ पर एक अजीब चीज होती है कि रिक के ऊपर फिर से वही छत आके नीचे गिर जाता है। यहाँ पर वो आवर ग्लास रिक के ऊपर वही ब्लेड फेंकता है मगर वहाँ पर जिल आ जाती है सामने क्योंकि रिक की जान बच सके। इसकी वजह से उसे ब्लेड लग चुका था। रिक कुछ समझ नहीं पाता। रिक छत के ऊपर जाता है जहाँ पर आवर ग्लास अपनी पावर खींच रहा था सभी लोगों की। रिक उसका ही पावर से जिल को बचा लेता है। वो लोग नोटिस करते हैं कि स्क्रीन में सिर्फ 10 सेकेंड लिखा हुआ आ रहा है, मतलब 10 सेकेंड के बाद पावर ग्लास इमॉर्टल हो जाएगा। वो लोग उसे रोकने का सोचते हैं मगर पावर ग्लास ही ब्लेड फेंक रहा होता है और रिक ब्लैक क्विक मारते मारते अपना जान बचा लेता है और वो उधर जाके पावर ग्लास के ऊपर एक एक्सप्लोसिव फेंक देता है जिससे वो मर जाता है। क्योंकि ड्रैगन फ्लाई वाला कॉस्ट्यूम बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है, इसको किसी भी चीज हरा नहीं सकती है, इस वजह से रिक बच जाता है। जिल एक्सक्लूसिव की वजह से दूर जाकर गिरती है और रिक और जिल एक साथ ही उस बिल्डिंग से नीचे गिर रहे होते हैं। जिल नीचे जाते गिरते हुए नोटिस करती है कि रिक के हाथ में वही रिंग है। रिक जिल को पता चलता है कि रिक पावरफुल फैमिली से बिलोंग करता है। यहाँ पर वो दोनों अपना प्यार कन्फेस करते हैं। इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।